आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि संकल्प को मुंह से 9 बार दिन में बोलने से हम में परिवर्तन होगा। अब हमारे अंदर प्रश्न उठा, ये पुस्तक क्या कह रही है? एक वाक्य को महज 9 बार दिन में बोलने से हम कैसे बदल जाएंगे? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हमारी मूल वृत्तियों का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे प्रश्नों का होता है। ये प्रश्न तो बिना बुलाए आते ही रहते हैं, इन्हें न्योता नहीं देना पड़ता है। फिर ये तो कुछ पच भी नहीं रहा है कि एक वाक्य को बार बार दोहराने से हम कैसे बदल सकते हैं। अरे ये कैसे संभव है? ये तो गप्प है, इसमें दम नहीं। प्रश्न आया, ठीक आया, पर अब इस प्रश्न पर अटकना नहीं है। हमें यदि इसी प्रश्न पर अटके ही रहना है तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हम सिर्फ शब्द पढ़ते चले जाएंगे और फिर बोझ जैसी शब्दावलियों को सह नहीं पाएंगे, और फिर क्या होगा? ये अध्याय ही बंद हो जाएगा। तो यदि हम अपने प्रश्नों पर ही अड़े रहना चाहते हैं तो हमें इसी समय यह अध्याय बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें अड़ना तो है ही नहीं। क्योंकि अब तक जो करते आए हैं वो हमें करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये हमारे प्रश्नों का तुरंत उत्तर भी नहीं देने जा रही, क्योंकि इस पुस्तक का उद्देश्य हमें बदलने का है। यदि हमें इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे दिया गया तो हमारी पुरानी आदत का समर्थन हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, किंतु अभी नहीं। अभी तो हमें अपनी पूर्व धारणाओं से मुक्त होना है। अब तक हम जैसा सोचते आए हैं वैसा नहीं चलने वाला। अब तो कुछ बदल कर चलेगा, अब कुछ बदल कर सोचना पड़ेगा। अतः अपने अंदर के क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, किससे, किसका, किसको, इन सभी प्रश्नों को आराम करने के लिए भेज दो, क्योंकि यह तर्कशास्त्र नहीं है। हम किसी दूसरे को नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्वयं का चरित्र पढ़ रहे हैं। और स्वयं के चरित्र पर हम ही क्यों मगर करते रहेंगे, हम ही प्रश्न करते रहेंगे। यह किसी दूसरे की कहानी नहीं है, यह तो हमारा स्वचरित्र है। अब तक हमारा चरित्र दूसरों के द्वारा गढ़ा जाता रहा है। हम कैसे हैं ये जानने की तीव्र लालसा हमारे अंदर हरदम रहती है। हम इधर उधर दाएं बाएं की जनसंख्या से अपने मूल्यांकन को करवाने के लिए तुरंत प्रस्तुत हो जाते हैं। अनेक टिप्पणियों को अपने जीव में घोलते रहते हैं और फिर हम अच्छे या बुरे बन जाते हैं। हम इसी जनसंख्या के चरित्र निर्धारण कार्यक्रम के द्वारा बनाए हुए चरित्र हैं। हमने अपना रोल स्वयं उसी जनसंख्या से लिखवाया है। कभी स्वयं का रोल स्वयं से लिखने की कोशिश नहीं की। चरित्र ही नहीं, हमने स्वचित्र तक इसी जनसंख्या से खिंचवाया है। हमने अपना स्वचित्र कभी भी उकेरने की स्वयं से कोशिश नहीं की। मिस्टर वाई आए और बोले, श्रीमान जी ये बड़ी बड़ी मूछें आप पर अच्छी नहीं लगती हैं। हमारे मन को एक खटका सा लगा और घर जाकर के सबसे पहले हमने शीशा उठाया और लगे देखने अपने मुखड़े को। अभी सुबह सुबह ही हमने अपनी मूँछों की तलाश की थी। बड़े मनोयोग से एक एक रोए को कतरा था, कैंची की नोक से नापा था। सुबह हम अपनी मूँछों के इंजीनियर थे, किंतु एक टिप्पणी ने हमें फिर से दर्पण लेकर बैठने पर विवश कर दिया। सुबह हम संतुष्ट थे कि मूँछें अब एकदम सही हैं, पर अब वही मूँछें हमें छोटी बड़ी लगने लगीं। सुबह की आत्मसंतुष्टि पर किसी की एक अनावश्यक टिप्पणी भारी पड़ गई। हमने मूँछों को फिर से कतरा और निकल पड़े उसी को खोजने और दिखाने। किस लिए? इसलिए कि अब वो बोल दे, वाह इस बार तो बिल्कुल रौब दे रही हैं मूँछें।
वो मिस्टर वाई तो मिले नहीं, लेकिन हमें तो अपने मूल्यांकन की इतनी अकुलाहट थी कि मिस्टर एक्स को पकड़ लिया और बोले, महाशय कृपा करके जरा मेरी मूछें देखो। मिस्टर एक्स, जो कि इतना दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, संभवतः किसी निजी उलझन से अन्यमनस्क जैसे थे, वे यूं ही बोल पड़े, अमा यार ये दाईं वाली थोड़ी बड़ी है। हमारी अंतः ऊर्जा फिर खिसियाई, इतनी मेहनत की फिर भी ये बाईं वाली छोटी की छोटी रह गई। हमने पहले तो मिस्टर वाई के मूल्यांकन को उसी रूप में ग्रहण कर लिया था, अब मिस्टर एक्स के मूल्यांकन को तथ्यतः ले लिया। हम यह नहीं जान पाए कि मिस्टर एक्स का मूल्यांकन उनकी आंतरिक स्थिति का बिंब मात्र था। उन्होंने मेरी मूंछों को छोटी बड़ी नहीं बताया था। मूंछों के बहाने उनके मन में जो असंतुलन था, उनके मन में जो छोटा बड़ा ऊंच नीच चल रहा था, उस समय उसको व्यक्त कर दिया। और हम ये जान भी क्यों न पाए? क्योंकि हमने कभी स्वचरित्र गढ़ने की कोशिश नहीं की। हमने हमारे चरित्र को दूसरों से गढ़वाया है। दूसरे हमारा मूल्यांकन करते रहे, दूसरे हमारी मूंछों को छोटी बड़ी बताते गए, हम कैंची से कुतरते गए और फिर कतरते कतरते हिटलर जैसी मूंछें हो गईं। अब वे हमें स्वयं नहीं अच्छी लग रही हैं। 1-1.5 हफ्ते को हम अपना मुखड़ा स्वयं नहीं देखना चाहते। हम इसी में उलझे हैं, दूसरों के द्वारा गढ़ा गया चरित्र और दूसरों के द्वारा निर्देशित चित्र। बस यही कारण है हम महान न बन सके। यद्यपि हम में वह सब था जो एक महान आत्मा में होता है। आत्मा तो सारी महान ही होती हैं, कोई कम या ज़्यादा नहीं। फिर हमने ये मान लिया था कि हम महान बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए, हम तो सिर्फ खाने कमाने के लिए पैदा हुए हैं। किसी कवि को राज दरबार से न्योता आया, वो चल दिया। उसके पास एक बेढंगी मिर्जई थी और ढीले जूते। पड़ोस की जनसंख्या ने कहा, महाकवि आप दरबार में अनफिट मिर्जई और ढीले जूते पहनकर जाएंगे? कवि ने बड़ा संक्षिप्त उत्तर दिया, मुझे दरबार में कविता कहने को बुलाया गया है, मिर्जई और जूतों की डिजाइन दिखाने को नहीं। कवि ये कह सका क्योंकि उसे स्वचरित्र पता था। वह दरबार में अपने स्वचरित्र और स्वचित्र के साथ गया, काव्य पाठ किया और राजा ने उसका अभिनंदन किया, दरबार में ऊंची कुर्सी दी। ये एक उदाहरण था, किंतु ये यथार्थ है। हम अपनी स्वयं की भूमिका नहीं जानते, यदि जानते भी हैं तो आधी और आधे में संदेहग्रस्त हैं। बस यही एक छोटी सी बात है जिसने हमें महान बनने से रोका हुआ है, हमें अपनी ऊंचाई तक कभी पहुंचने नहीं दिया। यद्यपि हम पहुंचने की कामना करते हैं, लेकिन हमने अपनी आधी भूमिका को अपना हीन भाग्य मान लिया और ये मान लिया जो महान बने हैं वह हमसे बड़ा वाला भाग्य लेकर पैदा हुए थे, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने मान रखा है हमारा भाग्य कोई दूसरा गढ़ता है, इसलिए माने बैठे हैं क्योंकि हमने अपना चरित्र दूसरों को गढ़ने को दे दिया है। जब जब हम अपना चरित्र दूसरों से गढ़वाते रहेंगे, हमारा भाग्य भी दूसरे गढ़ते रहेंगे। और जिस दिन हमने स्वचरित्र गढ़ना आरंभ कर दिया, हमारा भाग्य हमारे अनुसार गढ़ने लगेगा। बस करना इतना ही है, हमें अपनी मूछें हमारे अनुसार, हमारे अनुरूप रखनी है। एक बार अंतिम रूप से कुतर दी तो वह ही अंतिमोत्तम है। फिर कितने भी मिस्टर एक्स और वाई टिप्पणी देते रहें, हमको बदलाव नहीं करना है, हमको अपने निर्णय नहीं बदलने हैं। ये निर्णय न बदलना हमारी संकल्प शक्ति है।